Hello everyone. Today we are going to discuss important topics of chapter 3 human reproduction. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2 दैट वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं, लगभग हर साल पूछे जाते हैं और ये मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ और इनको अगर आप कर लेंगे रियली इट वुड बी बेनिफिशियल टू यू। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है 5 मार्क्स क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करेंगे ज़्यादा नंबर से। जो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को पहले कवर करेंगे। तो 5 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जाता है इस चैप्टर में से, पूरे चैप्टर में से सिर्फ एक टॉपिक है जो डायरेक्टली मतलब सिर्फ एक अकेला टॉपिक पूरे 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। अगर इस जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके अलावा अगर कोई दूसरा 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं इस टॉपिक से तो वो सब पार्ट्स में आता है। जैसे एक पार्ट में पूछ लेंगे oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस या हार्मोनल रोल, रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स, वो कोई सा भी एक टॉपिक और सब पार्ट में दूसरा एक टॉपिक। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो टॉपिक है वो अकेला 5 मार्क्स में आ सकता है। दूसरा चीज़, मेंस्ट्रुअल साइकिल से या मेंस्ट्रुअल फेजेस जो हैं उससे जो क्वेश्चन आता है कभी कभी उससे केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे 2017 में शायद पूछा था कि वाई अ वुमेन कैन नॉट कंसीव अ चाइल्ड आफ्टर एज ऑफ 50 ईयर्स। 50 ईयर्स की एज के बाद एक वुमेन क्यों चाइल्ड कंसीव नहीं कर सकती। तो ये जो क्वेश्चन था वो मेंस्ट्रुअल फेज से ही था, मेंस्ट्रुअल वाले टॉपिक से था। तो और इसके अलावा जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से, मैं बार बार देखते आ रही हूँ, या तो डायरेक्ट फेज पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपको उसमें क्या लिखना है, ल्यूटियल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ल्यूटियल फेज, ओव्यूलेटरी फेज, जो चारों फेजेस है, सिक्रेटरी फेज। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसा पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन द इवेंट्स विच हैपन्स ड्यूरिंग फर्स्ट टू 5th डेज, ड्यूरिंग 14th डे, आफ्टर 14th डे। इस टाइप से डेज में डिवाइड करके पूछ लेते हैं। या फिर इसी क्वेश्चन को पूछ लेंगे व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज। अब पर्टिकुलर फेजेस दे के पूछ लेंगे कि इस फेज में क्या चेंज होते हैं, कौन से हार्मोन्स का लेवल अप रहता है, कौन से हार्मोन्स का लेवल डाउन रहता है। ये जैसे ये क्वेश्चन इस मतलब यही मेंस्ट्रुअल फेज से सीधा क्वेश्चन पूछा था 2017 में और वो भी 5 मार्क्स में। 2017 के बाद पूछा था 2018 में, वो भी 5 मार्क्स में। तो 17 और 18 में 2 साल लगातार पूछा गया। इसके पहले पूछा था 2015 में, तब वो क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा था। और पिछले साल 2023 में भी एक इसी से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा 2014-15 में लगभग पूछा था कि पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम जो रिलीज होते हैं उनके रोल क्या क्या है। तो मेंस्ट्रुअल फेज वाला जो टॉपिक है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये डायग्राम को और इन सारी फेजेस को बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ऐसा कीजिए कि सबसे पहले वही आपको करना है, उसमें आपका आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं जनरली 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस और oogenesis की प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस में डायरेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ऐसा पूछ लेते हैं। 2016 में एक बार पूछा था 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन। या पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन हाउ स्पर्मेटिड्स फॉर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, मतलब हमको वही पूरी प्रोसेस बतानी है। या व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ।
तो मीन्स कुल मिलाकर आपको बताना क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं वो इमेज को आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही ड्रॉ करना है। कभी हो सकता है आपसे डायग्राम्स जो आते हैं लेबलिंग के लिए, उसमें ये डायग्राम दे करके लेबल करने के लिए पूछ ले, या यहाँ से प्लॉइडी भी पूछते हैं 1 मार्क्स में कि स्पर्मेटिड की प्लॉइडी क्या है, स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी क्या है, स्पर्मेटोजुआ की प्लॉइडी क्या है, मतलब स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या है, डिफरेंट स्टेज की प्लॉइडी। अगर किसी बच्चे को प्लॉइडी निकालने में डाउट है कि हाउ टू फाइंड प्लॉइडी ऑफ दीज सेल्स, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। देन सेम वे में oogenesis की प्रोसेस आती है, 3 मार्क्स में उसको भी पूछ लेते हैं। अब oogenesis से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ oogenesis। इसके अलावा एक्सप्लेन व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। हम जब oogenesis की प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसी में हमको ग्रेफियन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स भी पढ़ने में आते हैं। तो वो चेंज उस टाइम पे आपको समझ, आप जब ध्यान से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे oogenesis को, तो आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा कि oogenesis की प्रोसेस में ग्रेफियन फॉलिकल बनने में, जब सेकेंडरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल बनता है, तब क्या चेंजेस होते हैं। इसके अलावा यहाँ से ग्रेफियन फॉलिकल का डायग्राम भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। ओवरी का डायग्राम बहुत बार पूछते हैं, डायरेक्ट लेबल करने के लिए पूछ लेते हैं, नहीं तो ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे 2016-17 में ओवरी का डायग्राम ऑफ ओवरी से कंटिन्यूस क्वेश्चन आए थे, 2016 में भी और 17 में भी। अब सपोज कि अगर ओवरी का डायग्राम नहीं दिया तो किसी साल स्पर्म का डायग्राम भी दे सकते हैं, और स्पर्म के डायग्राम से पूछते हैं एक्रोसोम का फंक्शन क्या है। तो आपको ओवरी का डायग्राम तो आपको सारे ही करना है चैप्टर में जितने भी हैं, और डायग्राम पे हम एक दिन अलग से वीडियो बनाएंगे। पर पहले प्रोसेस स्टेप्स सारी देख लो। तो कॉर्पस ल्यूटियम में क्या चेंज होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये तो क्वेश्चंस जो निकलेंगे वो 1 मार्क्स के लिए निकलेंगे, या 2 मार्क्स में क्वेश्चन दिया और सब पार्ट्स में दे दिया। ए पार्ट में कॉर्पस ल्यूटियम के चेंज पूछ लिए, और सेकेंड पार्ट में पूछ लिया कि व्हेन कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म। तो आप जब oogenesis टॉपिक को पढ़ोगे, oogenesis की प्रोसेस पढ़ोगे, तो उसमें आपको ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस, वो सारे कवर हो जाएंगे, है ना। फर्स्ट आपको कवर करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकंड आपको कवर करना है स्पर्मेटोजेनेसिस, और थर्ड आपको कवर करना है oogenesis। देन उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो, ये तो जो मतलब प्रोसेस है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की प्रोसेस है सारी। इसके बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसमें से क्वेश्चंस जो बनते हैं वो बनते हैं, बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं हार्मोनल रोल पे, हार्मोनल मैकेनिज्म। हार्मोनल रोल में जैसे आप लास्ट में जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं उस समय आपको बहुत सारे हार्मोन्स दिए कि रिलैक्सिन, प्रोलैक्टिन, HPL, HCG, ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन कब रिलीज़ होते हैं, कौन से पार्ट से रिलीज़ होते हैं, किसको अफेक्ट करते हैं, कौन से पार्ट को अफेक्ट करते हैं, और इनका रोल क्या है। ये 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आपको कवर करना है। इसके अलावा FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH का रोल भी आपको पढ़ना है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि विच हार्मोन स्टिमुलेट पिट्यूटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक ये मैं बता रही हूँ, लेकिन इसको अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं और पूछा भी है। विच हार्मोन स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू रिलीज हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्चुरेशन, मतलब पार्चुरेशन के लिए, लेबर पेन के लिए, पार्चुरेशन डिलीवरी प्रोसेस के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, और उस हार्मोन को रिलीज करने के लिए पिट्यूटरी को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है। तो वहाँ पे आंसर आपका होगा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होते हैं वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, और हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। इसके बाद जो 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक फोर्थ इम्पॉर्टेंट, 3 तो पहले थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, उसके बाद फोर्थ जो इम्पोर्टेंट है 3 मार्क्स
के क्वेश्चन में, वो है एम्ब्रियोनिक स्टेज। इवन रिसेंटली हम देखें तो पिछले साल के पेपर में आप देखोगे एक सेट में पूछा था कि प्लेसेंटा डेवलपमेंट कैसे होता है। इसी को ऐसा पूछ लेते हैं, प्लेसेंटा डेवलपमेंट के टाइम कौन से चेंज होते हैं, प्लेसेंटा डेवलपमेंट में कौन सा हार्मोन का रोल है। फिर इम्प्लांटेशन की स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब आप पढ़ोगे मोरुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, तो उसमें जैसे क्वेश्चन पार्ट में डायरेक्ट पूरा एक ही क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए नहीं पूछेंगे इस टॉपिक से, सब पार्ट्स में पूछते हैं। इम्प्लांटेशन स्टेज कौन सी स्टेज पे होता है, यूट्रस में जब ओवम का इम्प्लांटेशन होता है तो वो, या एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है तो वो कौन सी स्टेज पे होता है। दूसरा फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। अब ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। 1 मार्क्स से क्वेश्चन को आप लिख लो, चाहे कहीं पे बुक में आपके टिक लगा लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस का लोकेशन जो है वो आउटसाइड द बॉडी क्यों है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ब्लैक हेड्स दिए हैं, ब्लैक टर्म्स दिए हैं एनसीईआरटी में, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, मियोजेनेसिस, ये जो टर्म्स हैं ये बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, एक जैसे टर्म्स लगते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, तो इन टर्म्स को आपको क्लियरली कर लेना है। देन फंक्शन ऑफ लीडिक सेल्स, फंक्शन ऑफ सर्टोलाई सेल्स, ये कहाँ मिलेगा आपको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। लीडिक सेल का फंक्शन क्या है, सर्टोलाई सेल का फंक्शन क्या है। देन आपका फर्टिलाइजेशन कौन सी जगह पे होता है, फर्टिलाइजेशन की लोकेशन क्या है, तो स्थमिक एम्पुलरी जंक्शन आंसर होना चाहिए। फिर पूछते हैं एज ऑफ मीनोपॉज से, शायद 2022 या 23 में क्वेश्चन पूछा था कि सर 23 में ही पूछा था, ऑन एज ऑफ मीनोपॉज से क्वेश्चन, कि एक ग्राफ दिया था, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये जो आपको इमेज देख रहे हैं ये पिछले साल का क्वेश्चन है 2023 का, इसमें ग्राफ दिया था। अब जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है बच्चों, है ना, उसको ध्यान से पहले, तो सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहो। हमने जो पढ़ा है, ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कवर कर लोगे, मतलब आपको उस टॉपिक के बारे में मालूम है। अब अगर आपने मेनोपॉज कहाँ पढ़ेंगे हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से पढ़ी है तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उसके बाद क्वेश्चन पे देखो। अब मान के चलो कि तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आया, सपोज कि तुम्हें ये ग्राफ नहीं आया, आपको क्या करना है, हमें एक वर्ड पकड़ना है पहला कि कौन से टॉपिक से है। हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, कई बार सिर्फ दिखाने के लिए वो ग्राफ या कोई इमेज रहती, आपको इमेज या ग्राफ देख के डरना नहीं है। कई बार दिखाने के लिए वो फोटो रहती है, पिक्चर्स रहती हैं, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट रहते हैं उसके, केस बेस्ड क्वेश्चन के, तो वो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था तो बहुत इजीली आप कर सकते हो कि मेनोपॉज की एज क्या है, कब प्राइमरी फॉलिकल्स ज़्यादा बनेंगे फीमेल बॉडी में, तो ये सब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़े हैं तो हमें मालूम भी रहेगा। इसके अलावा 1 मार्क्स क्वेश्चन में एक और आता है, कोलेस्ट्रम का इम्पोर्टेंस, क्यों न्यूबॉर्न बेबी को कोलेस्ट्रम मदर्स फीडिंग के लिए एडवाइस किया जाता है। और इसके अलावा एक लास्ट जो पहले के मतलब आज से अगर 5-1 साल पहले बात करें तो इस टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन आता था, पर अभी आने लगा है। वो कौन सा टॉपिक है, ये कि फीटस की डायग्राम से, फीटस इन द यूटेरस के 4 लेबल करो, या इस पार्ट का लेबल करने के बाद दे देंगे इस पार्ट का फंक्शन क्या है, इससे कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट्स एट्सेट्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।